स्टार्ट किया जाए क्या अनुष्का शर्मा। तो पिछले क्लास में हम लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ चुके थे, रूट पढ़े थे, शूट पढ़े थे, लीफ पढ़े थे और लीफ का अरेंजमेंट देखे थे स्टेम पे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर। फ्लावर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और नेचर द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया गया है। अब देखते हैं फूल को, जब भी आप देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदमयी हो जाता है। हम फूल साइट ऑफ अट्रैक्शन है। आप सोचिए गार्डन में गए, उस गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल देख रहे हैं, सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है फूल का, देखते एकदम मन खुश हो जाता है। कोई मूर्ख ही होगा जिसको फूल देख के खुशी नहीं मिलती होगी। या ब्रेकअप भी बहुत लोग का हो जाता है, आप लोग के एज में बहुत लोग को ब्रेकअप भी होता है, बहुत लोग के ये तो ब्रेकअप होता है तब फूल याद करते हैं ना। गाना भी ना, लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। तो फूल क्या है? फूल एक साइट ऑफ अट्रैक्शन है। और अगले साल आपको क्लास 12 में पढ़ाएंगे फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में पढ़ाएंगे। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होके, बायोलॉजी के जिज्ञासु पर्सन होके अगर आप फूल को फूल बोल रहे हैं तो आपसे बड़ा फूल कोई नहीं होगा। क्लियर है? क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर फिजिक्स का बच्चा या फिजिक्स का टीचर फूल को फूल बोलता है तो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का बच्चा अगर फूल को फूल बोलेगा तो उससे बड़ा फूल कोई नहीं है। वही फ्लावर को सिंपली फ्लावर बोल रहे हैं तो आप यानी क्लास 11 के बच्चे नहीं है, क्लास 12 के बच्चे नहीं है। छोटा बच्चा अगर फ्लावर को फ्लावर बोलता है तो सर चलिए चलता है। सुनिएगा ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट आपको समझाएंगे ना। अभी आप क्या बोले एक वर्ड कि ऐसा इसमें क्या बोलना है, फ्लावर को तो फ्लावर ही बोलेंगे। अभी देखिएगा, फ्लावर के साथ हमारा एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है सदियों से। आप देखते हैं हम लोग रांची में रहते हैं, रांची में बहुत से ट्राइबल्स लोग हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप लोग में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो कितने अच्छे से वो अपने आप को डेकोरेट करते हैं ना, गहने की तरह से वो काम करते हैं। आप देखते होंगे रामायण महाभारत में लड़कियां बाल में गजरा लगाती, अपने बॉडी में भी यहाँ नारद भगवान देखते हैं यहाँ पे फूल लगा जाते हैं, नारायण नारायण लगाते हैं ना। तो क्या है, फूल क्या है? डेकोरेशन का एक मीडियम है। फूल से हम क्या रूम को डेकोरेट करते हैं। आप खुशी का माहौल हो, दुखी का माहौल हो, हम सभी माहौल को अब फूल से शेयर करते हैं। तो फूल से हमारी काफी सारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम भी है। लव को एक्सप्रेस करना होता है तो गुलाब दे के करते हैं, आई लव यू बोलते हैं एक दूसरे को ना, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग को कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर हम व्हाइट रोज दे रहे हैं, व्हाइट फूल दे रहे हैं तो शांति के प्रति, लड़ाई झगड़ा हो गया है, हम समझौता करना चाहते हैं ना। तो अगर 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 सुनो, अगर हम किसी को पीला फूल देते हैं यानी हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं, ये ना है। तो किसी से दोस्ती करना है तो आप क्या देते हैं? आप येलो फूल देते हैं। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, मनाना है तो व्हाइट फूल देते हैं, गजरा देते हैं ना, व्हाइट गजरा भी व्हाइट होता है। अगर प्यार हो गया तो हम क्या करते हैं? ये रेड सिंबल देते हैं, रेड गुलाब देते हैं। ऐसे अलग अलग फूल के अलग अलग महत्व हैं, ठीक है। और आप ये सोचो ना, फूल को देख के आप बता सकते हो किस प्लांट का फूल है, यानी फूल मॉर्फोलॉजी को भी बताता है। फूल के स्ट्रक्चर को आप देख के बता सकते हो कि इस फूल के अंदर कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, कितने उसमें एंडोसियम है, कितने गाइनोसियम है। आप फूल को देख के बस उसके फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हो। अभी आगे पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला, और फ्लोरल फार्मूला से आप बता सकते हो कि कौन सा प्लांट का फूल है, इसका फैमिली क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है। इतना इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो हम बोले इतना इंपॉर्टेंस है तो बायोलॉजी के बच्चे फूल को फूल नहीं बोलते हैं, फूल यानी फ्लावर को बोलते हैं फ्लावर इज ए मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो है। जैसे आपसे कोई बोला कि एक्सप्रेस करो फूल के बारे में बताओ, तो आप अगर सिंपल बोलोगे फूल तो आप बायोलॉजी को कि नहीं ना, अधूरा बता रहे हो। आप जब ऐसे बोलोगे दिस इज नॉट ए फ्लावर, दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल मार्बल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको जो सामने आदमी सुनेगा वाओ इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। तो आपके एग्जाम में जब भी आए फ्लावर लिखने के लिए तो फ्लावर को सिंपल फ्लावर नहीं लिखना है, लिखना उसके बारे में फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर है? ये आपको बताना है। ये कहाँ लिखाया गया? ये क्लास 12 में लिखवाया गया है। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे आपको बताया जाएगा। सेम चीज मैं बोलूंगा, सेम डिफरेंस, जितना देर से कहानी सुना रहा हूँ सेम कहानी मैं आपको वहां समझाऊंगा। क्लियर है? अब मॉर्फोलॉजिकल मार्बल्स क्यों बोला गया है सर? आप फ्लावर को देख के फ्लावर की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करके आप बता सकते हो कि रोज का है, कि मैंगो का है, कि गवावा का है, कि किस प्लांट का ये फूल है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स है, आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनता है, और सीड कैसे बन रहा है? पहले फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो आगे जाकर क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। तो एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है।
क्लियर है। और साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, और फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पूरे प्लांट के एक फ्लावर एक ऐसा पार्ट है जहां पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इतना इंपॉर्टेंस है। आज फ्लावर है तो डिफरेंट टाइप के आप सीड देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आप खा पा रहे हैं। चर्चा करना है इस चैप्टर में, आइए हम लोग अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्लावर मैंने क्या बोला, मैंने बोला फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये फ्लावर बनता कैसे, कैसे फ्लावर बन रहा है, तो आपको मालूम है कि सूट के टिप पे क्या पाया जाता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो ये देखिएगा, मैंने बोला सूट के टिप पे, सूट ग्रीन कलर का होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर डॉट डॉट बना रहे हैं। दिस द टिप ऑफ सूट, इसको बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। श्याम भगवान है, SAM, सूट एपिकल मेरिस्टेम। दिस इज द, देखिएगा ध्यान से, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बताया गया था सूट के टिप पे भी बर्ड पाया जाता है, एक्जिल पे भी बर्ड पाया जाता है ना, एक्जिलरी बर्ड। और ये एक्जिलरी बर्ड मॉडिफाई हो सकता है लीफ में, ये एक्जिलरी बर्ड आगे जनरेट कर सकता है ब्रांचेज, ये एक्जिलरी बर्ड बना सकता है फ्लावर ना। याद आ रहा है पहला लेक्चर से? तो मैंने बोला था सूट के टिप पे कुछ सेल पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम आगे जाके अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, एक मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम। आपका ये बुक में लिखा गया है, दिस इज द फ्लोरल मेरिस्टेम। आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये है फ्लोरल मेरिस्टेम। अब जो ये फ्लोरल मेरिस्टेम है, ये मॉडिफाई हो जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है अलग अलग नोड पे। जैसे कुछ बना लेंगे सेपल्स, कुछ बनाएंगे पेटल्स, कुछ बनाएंगे एंड्रोसियम, कुछ बनाएंगे गाइनोसियम। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, दीज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट ईच नोड। ठीक है, अब फर्दर ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे इंटर नोड, नोड के बीच का डिस्टेंस। और ये नोड क्या हो जाएंगे, कंडेंस होके एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। देखिए आप एनसीईआरटी में लिखा भी क्या है कि आप कहाँ लिखा भाई, कहीं नहीं लिखा है क्या? यहाँ पे अगर आप देखिए लिखा है, इनफ्लोरोसेंस में देखेंगे, ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट विद वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, और फर्दर आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरल मेरिस्टेम आगे जाके क्या बनाते हैं, डिफरेंट फ्लावर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। आइए हम लोग उसी की चर्चा कर लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए ये फ्लोरल मेरिस्टेम क्या है, अलग अलग नोड पे अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए ध्यान से, फ्लोरल मेरिस्टेम, यहाँ देखो, चुपचाप यहाँ देखो, अभी नहीं पिछला क्लास पढ़ा है, इधर देखो, डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सेपल्स हुआ, एक नोड पे बना। दूसरे नोड पे आप क्या देख रहे हैं, इधर आपका ये क्या बना, पेटल बना। और उसके ऊपर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एंड्रोसियम बना है। और यहाँ पे ये क्या बना, सबसे टर्मिनल पोर्शन पे क्या बना, यहाँ पे गाइनोसियम बन गया है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, अलग अलग नोड पे बन रहा है। अब देख रहे हैं, एक नोड से एपिकल मेरिस्टेम था, वहां पे एक नोड से क्या बना, सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और ये इंटर नोड आपस में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? तो मैंने बोला सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई होकर बना रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम। और फ्लोरल मेरिस्टेम आगे से क्या बनाएगा, फूल बनाएगा, यानी फ्लावर बनाएगा। बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज द इंटर नोड। इंटर नोड है, मैं छोटा सा लिखा हूँ, दिस इज द इंटर नोड। आप यहाँ क्या दिख रहा है, ये इंटर नोड है। और ये इंटर नोड आगे जाके क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इंटर नोड कंडेंस होगा। और जैसे ये इंटर नोड कंडेंस होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर अब कैसा दिखेगा, देखिएगा। जब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। हमको आपको डिटेल में पढ़ाना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है एकदम। देखिए थैलेमस है,
और इस थैलेमस पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको सेपल्स बोल रहे हैं, ठीक है, सेपल्स है। और सेपल्स से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा ये पेटल्स देखने को मिल रहा है। और इस पेटल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक मेल पार्ट देखने को मिलेगा, एक फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। मेल पार्ट को एंडोसियम बोलते हैं और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, क्लियर है, ये आपका फ्लावर बन गया। क्लियर है, कोई डाउट है? अभी पिक्चर बनाएंगे डिटेल में, टेंशन लेने को सकता नहीं है, अभी हंसिए मत, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। तो ये आपका क्या बना, फ्लावर बना। आप क्या देख रहे हैं, सुनो ध्यान से, आप क्या देखे, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे बन रहा है, पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये मॉडिफाई हुआ, बनाया फ्लोरल मेरिस्टेम, और फर्दर ये फ्लोरल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हो गया, अपने आप को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके अलग अलग पार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे सेपल्स है, पेटल्स है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है। क्लियर है? तो मैं ये आपका यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख देता के फॉर कैलिक्स, सी फॉर करोला, ए फॉर एंडोसियम, जी फॉर गाइनोसियम। चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये जो नाम लिखा गया है। तो ये सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है और फर्दर ये इंटरनोड कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर क्या बना रहा है, फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है? अब आपको समझ में आ रहा है फूल कितना इंपॉर्टेंट है, फूल कैसे बन रहा है? कोई डाउट? आइए फूल के स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में यहाँ पे पिक्चर को बनाते हैं। तो अगर किसी को गुलाब का फूल दिए होंगे कभी, तो आप देखते हैं गुलाब का फूल ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। गुलाब का फूल का नीचे आप देखेंगे कि इस ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस। ये क्या है, ये थैलेमस है। क्लियर है? और आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे क्या प्रेजेंट है, ऐसे स्टेम प्रेजेंट है। और स्टेम पे क्या प्रेजेंट होगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई होकर बनाया फ्लोरल मेरिस्टेम, और फर्दर ये फ्लोरल मेरिस्टेम क्या बना रहा है, फ्लावर बना रहा है। अब फ्लावर के अलग अलग पार्ट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का नाम है पेडिसिल। ये देखिए, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये है पेडिसिल। पेडिसिल है, और पेडिसिल कैसा होता है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडीनुमा स्ट्रक्चर है। और दिस डंडीनुमा स्ट्रक्चर कनेक्ट द फ्लावर टू द स्टेम, स्टेम को फ्लावर से कनेक्ट कर रहा है। याद आ रहा है पेटियोल, पेटियोल क्या कर रहा है, स्टेम से लीफ को कनेक्ट कर रहा था, लेमिला को कनेक्ट कर रहा था। वैसे ये डंडीनुमा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, इट कनेक्ट फ्लावर टू स्टेम। क्लियर है? फिर आपको यहाँ पे एक स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस स्वेलन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, थैलेमस बोल रहे हैं। और थैलेमस की अगर चर्चा करेंगे तो थैलेमस क्या है, स्वेलन स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्वेलन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। क्यों रिसेप्टेकल बोलते हैं, ये चर्चा करते हैं। फूला हुआ स्ट्रक्चर था तो थैलेमस बोल दिए, और इसे हम लोग रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। रिसेप्टेकल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस स्वेलन स्ट्रक्चर कंटेन ऑल दी फ्लावर पार्ट्स। फ्लावर में जितने पार्ट है, सेपल्स, पेटल्स, एंडोसियम, गाइनोसियम, सभी को क्या कर रहा है, रिसीव किया हुआ है। तो स्वेलन स्ट्रक्चर है, इट रिसीव ऑल दी फ्लोरल पार्ट्स। जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड करोला, सबको ये रिसीव किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ा जा सकता है क्या? अब फ्लावर में आपको 4 रोल देखने को मिलता है। 4 रोल मतलब क्या, सबसे बाहर एक रोल है जिसे बोलते हैं सेपल्स, उसके अंदर क्या है, पेटल्स, उसके अंदर क्या है, एंडोसियम, और उसके अंदर क्या है, गाइनोसियम। क्लियर है? तो आप क्या देखेंगे, फूल के अंदर आपको 4 रोल देखने को मिल रहा है, 4 अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे बाहर क्या अरेंज है, सबसे बाहर आपका सेपल्स अरेंज है। देखिएगा ध्यान से, ऐसे बना दिया स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना। इस सेपल्स आपको सबसे बाहर देखने को मिल रहा है। दिस इज द सेपल्स,
क्लियर है। सेपल्स के अंदर आप क्या देखेंगे, आपको पेटल देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेटल देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, सेपल था और पेटल था। अभी हम सबका नाम लिखेंगे और इसके अंदर आप क्या देखेंगे, इसके अंदर आपको एक मेल पार्ट देखने को मिलेगा। इस मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्लियर है। ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, दिस ऑल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द थैलेमस, रिसेप्टेकल पे जो रिसीव करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए, बोलिए सर, यहाँ तक में डाउट है क्या? तो आप देख रहे हैं ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस पे प्रेजेंट है। बोलिए, कोई डाउट है, बोला जाए सर। तो आप क्या देख रहे हो, ये 4 रोल है। अब देखिए जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा था, दिस इज द सेपल्स। ये क्या है, सेपल्स लिख रहा हूं मैं, एस बहुत सारे होंगे। ये क्या है, पेटल्स है, दिस इज द पेटल्स। ठीक है, और ये क्या है, ये आपको ये जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, दिस इज द एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट। हम इसको एंडोसियम को ऐसे, दिस इज द एंडोसियम यानी क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, ठीक है, मेल पार्ट है। और आप ये क्या देख रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर इधर देखने को मिल रहा है, दिस इज द गाइनोसियम। इसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्लियर है, ये कहानी है। कितना अच्छा दिख रहा है, धीरे 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 ये बोर्ड पूरा जो सादा बोर्ड है, जो उसको हम लोग पूरे रंग बिरंगे नॉलेज से अपना भर लेंगे। देखिएगा जैसे कैसे भरते जाएगा। फीमेल पार्ट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल पार्ट, याद होना चाहिए। और एंडोसियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट द मेल पार्ट। क्लियर है, कोई डाउट है? अब जो सेपल्स है, दिस इज द आउटर मोस्ट रोल। ठीक है, ये आउटर मोस्ट रोल है। तो सेपल्स को क्या बोलेंगे, दिस, अच्छा, सेपल्स को बहुत सारे सेपल्स है। कलेक्शन ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलिक्स, कलेक्शन ऑफ पेटल्स कॉल्ड करोला, कलेक्शन ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंडोसियम, कलेक्शन ऑफ पिस्टिल कॉल्ड गाइनोसियम। चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सेपल्स को यही समझाते हैं। यहाँ देखिए, सेपल्स की चर्चा करेंगे तो कलेक्शन ऑफ सेपल्स, कलेक्शन ऑफ सेपल्स हम क्या बोलते हैं, सेपल्स के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड करोला। क्या लिखते हैं सर, कैलिक्स में बोलेंगे सर, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कलेक्शन ऑफ पेटल्स, पेटल्स कॉल्ड सर करोला। क्लियर है, बोलिए सर, बोलिए क्लियर है। अब जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर। कैसे होते हैं, जनरली ग्रीन इन कलर। ठीक है, और पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स जनरली क्या होते हैं, कलरफुल इन कलर, जनरली कलरफुल होंगे। क्लियर है, कोई डाउट है, ये कलरफुल होते हैं। और ये करते क्या है, दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। कलरफुल होंगे तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेपल्स भी अट्रैक्ट करता है, सेपल्स के भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं तो वह स्ट्रक्चर्स करते क्या है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। अब जो ये सेपल्स है या फिर कैलिक्स की बातें करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट रोल। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, फर्स्ट रोल है।
ठीक है। और फर्स्ट रोल क्या है, आउटर मोस्ट रोल है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर रोल है, तो ये आउटर मोस्ट रोल है। ठीक है, ये कहानी है। आप करोला की बातें करेंगे तो दिस इज द सेकेंड रोल। ठीक है, ये थर्ड रोल है और ये फोर्थ रोल है, सबसे इनर मोस्ट रोल है। फोर्थ रोल यानी इनर मोस्ट रोल है। बोलिए सर, क्या यहां तक में डाउट है क्या? तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि यह फ्लावर है और फ्लावर में आप क्या देख रहे हैं, सबसे बाहर का एक रोल है जिसे सेपल्स बोलते हैं, और सेपल्स के कलेक्शन में क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। और इस कैलिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिस कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। कहाँ लिख दे सिंबल सर? यहाँ पे K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला। अच्छा, इसके नीचे नीचे लिख दे क्या, K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, A फॉर एंड्रोसियम और G फॉर गाइनोसियम। क्या किसी को डाउट है क्या? बोलिए। अनुष्का, डाउट है? वनीसा, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे फ्लावर के स्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, और फ्लावर में मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पेडिसिल। और पेडिसिल कर क्या रहा है, फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट कर रहा है। फिर आपने क्या पढ़ा, थैलेमस। दिस थैलेमस क्या कर रहा है, दिस थैलेमस सोलन स्ट्रक्चर है, और दिस थैलेमस को रिसेप्टिकल बोलते हैं, क्योंकि सभी रोल को, फ्लावर में जितने रोल हैं, फ्लावर में जितने स्ट्रक्चर है, सभी स्ट्रक्चर को रिसीव किया हुआ है। फिर आप क्या देख रहे हैं, सेपल्स देख रहे हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट रोल है, फर्स्ट रोल है। और कलेक्शन ऑफ सेपल्स हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और दिस सेपल्स इज जनरली ग्रीन इन कलर। फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, पेटल्स पढ़ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल्स को एक साथ क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है, C है, और ये सेकेंड रोल है। अब पेटल्स जनरली कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, और दिस सेपल्स एंड पेटल्स अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। क्लियर है? कोई डाउट? फिर पढ़ रहे हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट है, और काफी सारे स्टेमन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंड्रोसियम। ठीक है, ये थर्ड रोल है। और सबसे अंदर की तरफ जो रोल है, फोर्थ रोल है, उसका नाम क्या है, गाइनोसियम। अब गाइनोसियम को पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। पिस्टल और कार्पल के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक साथ गाइनोसियम बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, गायनी फीमेल डॉक्टर होती है ना, फीमेल की डॉक्टर होती है, तो गायनी बोलते हैं। तो G फॉर गायनी, G फॉर गाइनोसियम, ऐसे याद कर सकते। गाइनोसियम तो दूसरा, एंड्रोसियम मेल पार्ट तो हो ही जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा आपने स्ट्रक्चर देखा फ्लावर का। फ्लावर कैसे बन रहा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम अपने आप को मॉडिफाई करके बनाया फ्लोरल मेरिस्टेम, और फ्लोरल मेरिस्टेम फर्दर डिफ्रेंशिएट हो गया, अलग अलग नोट पे अलग स्ट्रक्चर का फॉर्म कर रहा है। ये स्ट्रक्चर फर्दर फ्लावर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? बोलिए। ये स्ट्रक्चर यहाँ तक था। अब आते हैं कि जो रोल है, आपने देखा कि फ्लावर में आपको, अगर फ्लावर की चर्चा करेंगे तो फ्लावर में आपको 4 रोल देखने को मिल रहा है। अगर फ्लावर की चर्चा करेंगे तो फ्लावर में फर्स्ट रोल है, देखिए फर्स्ट रोल, सेकेंड रोल, थर्ड रोल, और ये क्या है, फोर्थ रोल है। जो फर्स्ट रोल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं ना सर? बोलिए, कैलिक्स है ना? तो कैलिक्स K से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। करोला को हम क्या बोलते हैं, C से बोलते हैं। फिर क्या है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, गाइनोसियम है, यानी फीमेल पोर्शन है। गाइनोसियम को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये कहानी आपने अभी तक समझा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखवाने वाला हूँ। तो आप ये दोनों को देख रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो है, दे आर द नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसेंशियल पार्ट नहीं है, ये नहीं भी रहेंगे फ्लावर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट है। क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट है।
ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, दे आर द इसेंशियल पार्ट, ये इसेंशियल पार्ट है। अगर किसी फ्लावर में, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, किसी फ्लावर में आप कैलिक्स और करोला की बातें करेंगे तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है। अगर ये नहीं भी रहेंगे तब भी रिप्रोडक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एंडोसम और गाइनोसम भी ना रहे तो, मेल और फीमेल पार्ट ही ना रहे तो क्या होगा, हो सकता है क्या, ऐसे फ्लावर को न्यूट्रल फ्लावर बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल नहीं होता है। क्लियर है, तो कोई डाउट है? तो मैंने बोला कि नॉन एसेंशियल पार्ट है, और सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नॉन एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, यानी ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये एक्चुअल में क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ए रिप्रोडक्शन, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और आप अगर इनकी चर्चा करेंगे नॉन एसेंशियल की, तो दे नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि ये करते क्या है, तो आपने अभी जस्ट पढ़ाया कि पेटल्स कलरफुल होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, पॉलिनेटर्स को, एनिमल्स को, वी आर द पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते अपनी तरफ कि तुम आओ मेरे पास और पॉलिनेशन करवाओ। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9-10 में, आप पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ना टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन। अब सेपल्स भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे सेपल्स का, तो ये कहानी आपने देखा है। तो आपने क्या देखा, दे नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन बट दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कोई डाउट है, बोलिए। तो आपने इतने सारे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, पूरा कितना कलरफुल दिख रहा है, जैसा फ्लावर कलरफुल होता है वैसे हमारा बोर्ड भी अभी क्या दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है। तो आइए स्ट्रक्चर को आप फोटो लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समय एक्सेसरी पार्ट भी बोलते हैं, इसको लिख ही देते हैं, एक्सेसरी पार्ट। ये एक्सेसरी पार्ट भी बोलते हैं। चलिए हो गया, बोलिए सर। बोलिए सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या। अब आपने ये स्ट्रक्चर देखा, आइए कुछ और स्ट्रक्चर की बातें करते हैं। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों का फ्लावर में भी इतने सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यस। आप कुछ ऐसे फ्लावर देखेंगे जिसमें सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे से क्या है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज होते हैं। जब सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। क्लियर है, सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं अभी। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को इरेज करता हूं, नीचे वाले स्ट्रक्चर को छोड़ूंगा, क्योंकि वहां पे हम लोग कुछ बातें करना है। तो एक वर्ड आ रहा है टेपल। तो इन लिली में आप देखिए, आपके बुक में पीछे पन्ना पलटेंगे, फ्लावर वाले टॉपिक में पढ़िए। फ्लावर वाले टॉपिक में आपको बताया गया होगा कि फ्लावर, जहाँ हेडिंग लिखा हुआ द फ्लावर, कहाँ हेडिंग डाला हुआ द फ्लावर, वहां सब उसी के किसी एक चौथे 5वें लाइन में देखिए कि लिली के लिखा होगा। इन लिली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कैलिक्स और करोला में। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेपल्स बोलते हैं। या पेरियंथ लिखा होगा, दिख रहा है क्या, मैं आपको दिखाता हूं पढ़ के, कहां पर लिखा गया है कि देखिए आपके बुक में लिखा गया है कि इन सम फ्लावर लिली लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरियंथ। लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है सर, नहीं देखे हैं, क्या बात करते हैं। थैलमस के नीचे देखिए आगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं,
इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिली में चर्चा करेंगे। लिली देखे हैं क्या आप लोग? तो लिली में देखेंगे, लिली में आपको, आप अगर अपने पास मोबाइल बगल में रखा हुआ है, लिली का पिक्चर देखिए। इन सम फ्लावर लाइक लिली आप क्या देख रहे हैं? सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिस्टिंग्विश। सेपल्स से इन लिली, सेपल्स यानी क्या बोलते हैं? कैलिक्स एंड पेटल्स, पेटल्स यानी करोला, नॉट डिस्टिंग्विश, नॉट डिस्टिंग्विश एंड टर्म्ड एज टेपल। कैसा उसको क्या? टर्म्ड एज टेपल, उसे हम क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। आइए इधर देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। एंड टर्म्ड एज टेपल, इन्हें हम क्या बोलेंगे? तो देखो इंपॉर्टेंट बात है, छूट जाएगा कि आपका लॉस हो जाएगा। कितने अच्छे से वेनेसा बैठी हुई है। उन्हें क्या बोलेंगे? टेपल बोल रहे हैं। अगर जैसे ग्रुप ऑफ पेटल, एक है पंखुड़ी, तो उसे क्या बोल रहे हैं? पेटल बोल रहे हैं। और काफी सारे पेटल्स हो जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? करोला बोल रहे हैं। उसी तरीके से एक है, एक कैलिक्स, एक करोला के साथ, एक सेपल एक पेटल के साथ फ्यूज किया तो क्या बोला रहा है? टेपल बोल रहे हैं। तो काफी सारे टेपल क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। याद आ रहा है? आपका एनसीईआरटी टेपल्स पर नहीं मेंशन किया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पेरियंथ। पेरियंथ की चर्चा करेंगे तो क्या है? ग्रुप ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ टेपल, ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ टेपल्स। आप देखो जाके वहां पर बुक में, क्लियर है? बोलिए, ये कहानी आपका है। क्या लिखा होगा? टेपल। टेपल देखिए आप अपने बुक में, उसमें नेट पर सर्च करके देखिए, टेपल का स्ट्रक्चर बुक कितना सुंदर दिखेगा आपको, फ्लावर के बारे में दिखेंगे। क्लियर है? तो ये आपने देखा, कोई डाउट है? तो पेरियंथ क्लियर में हो गया क्या? बोले पेरियंथ क्लियर हो गया क्या? अब हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। अब आपके बुक में एक लिखा गया है, अब आपके बुक में लिखा है फ्लावर का टाइप, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। आइए इरेज करें क्या इसको, इधर नीचे वाले को। मैं ही ऐसा नोट्स लिखवाता हूँ केवल केमिस्ट्री फिजिक्स में, तितली का टांग बनता होगा। अभी आप डिजिटल बोर्ड पर देखे नहीं हो, डिजिटल बोर्ड पर और मस्त लिखते हैं, लिखने का मतलब कलर। क्लियर है? अब देखिए फ्लावर की चर्चा करेंगे, ध्यान से फ्लावर की चर्चा कर रहे हैं। देखो अब इंपॉर्टेंट बात है, अब हम फ्लावर की चर्चा कर रहे हैं। अगर फ्लावर की बातें करोगे तो हम फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, कितने मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है कि दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो फ्लावर को हम बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इसेंशियल पार्ट। तो अगर किसी फ्लावर में ओनली मेल प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब क्या है कि इस फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, जो पिक्चर बनाया गया था आप देखें तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। यहाँ लिखते हैं हर्माफ्रोडाइट। आपको पढ़ाया गया था कि कुछ एनिमल किंगडम में भी बताया गया था, हर्माफ्रोडाइट पढ़ाया गया था क्या, कि जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट बोल रहे हैं। क्लियर है?
अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल आपका लिख देता हूं। एग्जाम्पल आपका हो गया, सब ब्लैक पेन चल क्यों नहीं रहा सर। एग्जाम्पल की अगर चर्चा करेंगे तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा रोज, हिबिस्कस, चाइना रोज में भी देखते हैं, टोमेटो में भी आप देखिएगा, ETC। क्लियर है। आप कुछ ऐसे फ्लावर भी देखेंगे जिनमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इधर मेल और इधर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, या इसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। क्या बात है, कोई ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, सब धोखा दे रहा है, इंक डाल दो ना वहां से लाके। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इंक यहाँ रखा हुआ है, देखो उस पर चढ़ लोगे, वहां पे निकाल लोगे तो वहां पे, तो आपने क्या देखा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक, ठीक है, तो हिल जाएगा उधर से, इधर से आके चली जाती, क्या दिक्कत है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोला जा रहा है। फिर है, तो आपने क्या देखा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखा, या फिर हम इसे क्या बोल रहे हैं, ऊपर देखो, ऊपर चढ़ो उस पर थोड़ा सा, यहाँ दिख रहा है क्या, वहां पे देखो ना, उधर देखो बैग नहीं दिख रहा वहां पे, ठीक है। बोलिए, हम लोग यहां तक चर्चा किए क्या, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर, इसमें देख रहे हैं इधर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन ए फ्लावर। फ्लावर में आप क्या देखेंगे, या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है। एग्जाम्पल जैसे पपाया में, एग्जाम्पल जैसे पाम में, PALM पाम, उसमें भी आप देखेंगे क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो आप अगर देखेंगे इफ मेल पार्ट प्रेजेंट है, देखिएगा इस फ्लावर में, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल आपका पपाया है, एग्जाम्पल आपका पाम है, ठीक है। अब अगर सुनना ध्यान से, अगर केवल इफ मेल पार्ट प्रेजेंट है, देखना ध्यान से, यहां देखो उसको, अब यहां पे इफ ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट है, ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट है, और ठीक है, और अगर ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ओनली, अगर केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। बोले स्टैमिन प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट। तो अगर केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि फीमेल पार्ट को पिस्टिल बुलाता है, पिस्टिलेट फ्लावर भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्लावर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट कितना है, मेल प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं। और आप अगर क्या हर्माफ्रोडाइट बोल रहे हैं। अगर आपके फ्लावर में केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल रहे हैं, स्टैमिनेट बोल रहे हैं। और ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो क्या बोल रहे हैं, पिस्टिलेट फ्लावर बोल रहे हैं। एक बार और बोल दे क्या, नुस्खा तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से, फ्लावर को हम क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट। तो अगर फ्लावर में दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं। वैसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। क्लियर है, देयर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। जैसे हिबिस्कस, जैसे चाइना रोज, जैसे रोज, आप ऐसे डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखेंगे जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल प्रेजेंट है या तो फीमेल प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोला जाता है।
आप क्या देख रहे हैं कि इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर केवल और केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, क्योंकि स्टेमन मतलब मेल होता है, स्टेमिनेट फ्लावर। और ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। और पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है, इसलिए पिस्टिलेट फ्लावर भी बोलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? आइए फोटो लीजिए, इसके अलावा भी हम लोग आपके आगे चर्चा करेंगे। बोलिए, चलिए फोटो लीजिए जल्दी। हम फ्लावर को रोल की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फ्लावर को सिमेट्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लावर को क्लासिफाई किए हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेल पार्ट, मेल पार्ट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़े क्या? बोलिए सर। अब इरेज कर देते हैं हम लोग। अभी फ्लावर को पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। अभी हम लोग सिमेट्री के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे अभी टाइम लगेगा। हम लोग फ्लावर को क्लासिफाई कर सकते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। अगर आप फ्लावर की चर्चा करो, मैं यहां लिख देता हूं, यहां इधर साइड में क्या भरी इंक चल ही नहीं रहा है। फ्लावर को हम बातें कर रहे हैं, फ्लावर को हम सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर की चर्चा करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग सिमेट्री के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे? अब देखिए आपके बुक में लिखा गया है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक बताया गया है क्या? अब देखिए ना, तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक लिखा क्या है, बायलेटरल सिमेट्री, क्लियर है। और फिर लिखा हुआ एसिमेट्री। तो फ्लावर 3 पार्ट में क्लासिफाई, देखिएगा। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जाइगोमॉर्फिक और तीसरा क्या है, एसिमेट्री। तो यहाँ पे है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दूसरा क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, और तीसरा क्या है, एसिमेट्री, जहां पे आपको कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा फ्लावर एसिमेट्री फ्लावर है। एसिमेट्री फ्लावर, जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दिया गया है काना, CANNA, ठीक है, काना मत बोल दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए मैडम, मोबाइल में आपके पास मोबाइल है, मोबाइल देखिए ना मोबाइल में। तो एसिमेट्री यहाँ पे नो सिमेट्री देखने को मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है CANNA, काना प्लांट। क्लियर है, देखिए ना, इसलिए बोलता हूँ देखिए। आप जाइगोमॉर्फिक देखेंगे तो ये कहाँ है, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। क्या मुझे बायलेटरल सिमेट्री पढ़ाने की आवश्यकता है क्या, कि अगर सेंट्रल एक्सिस से कोई प्लेन पास हो रहा है और वो प्लेन क्या कर रहा है, किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर को 2 इक्वल पार्ट में क्लासिफाई कर रहा है, ऐसे को क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। आपको कहाँ पता गया था, एनिमल किंगडम में पढ़ाया गया था बायलेटरल सिमेट्री। तो इफ लाइन या फिर प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द बॉडी इनटू एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ, ऐसे को क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, प्लम, पीच एंड रोज लिखा है। एग्जाम्पल आपके बुक में देखिए, देखिए सर बुक में देखिए, आपके बुक में देखिए, यहाँ पे सॉरी प्लम, पीच एंड रोज बोल दिया था, पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया है। क्लियर है आपकी बुक में। तो एग्जाम्पल क्या है, पी है, आपका एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर है, बीन है एंड केसिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। बोलिए सर, आगे बात कर सकते हैं क्या, बोलिए। अब एक और है एग्जाम्पल,
जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बातें करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की बातें कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अब आपको बताया गया था क्लास में जब एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे तो बताया था मैं कि if a plane passing from the central axis divide the organism into equal half, किसी एक प्लेन से पास करो तो हर प्लेन, जो भी प्लेन पास हो रहा है उस सेंट्रल एक्सिस से, वो बॉडी को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्ट मतलब बहुत सारे इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, आप रेडियल सिमेट्री। याद आ रहा है क्या, केवल और केवल 2 इक्वल हाफ में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल। और काफी सारे इक्वल हाफ में किसी एक्सिस से पास कर, कोई भी प्लेन पास हो रही है सेंट्रल एक्सिस से, बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रही है, उससे हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल में है मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा, MCD, ठीक है। हाँ, मैकडोनल्ड में चिली चीज मिलता है, तीखा चीज मिलता है, जैसे याद रख सकते हैं। हम लोग उल्टा पढ़े थे अपने इस टाइम में, MCD, डी को हटा दो, सोच लीजिए, तो ऐसे याद किए थे, MCD, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा, ये कहानी। तो आप देख रहे हैं फ्लावर को हम क्लासीफाई कैसे कर दिए हैं, सिमेट्री के बेसिस पर क्लासीफाई किए हैं। अब आपके बुक में फ्लावर को हम ब्रैक्ट के हिसाब से भी क्लासीफाई किया। अब सवाल है ब्रैक्ट क्या होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग ब्रैक्ट की बातें करने वाले, ब्रैक्ट क्या होता है, तो मैं इस पोर्शन, क्या बात हो गया, तो ब्रैक्ट की बातें कर रहे हैं। अब ब्रैक्ट की बातें करेंगे, हाँ क्या हो गया, ऐसे डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब मत करिएगा। अब यहाँ पे 2 चल रहा है तो ब्रैक्ट की बातें कर रहे हैं। अब ब्रैक्ट क्या, अगर आपको ब्रैक्ट की बातें कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ देखो, तो हमने क्या बोला, यहाँ देख रहे, ध्यान से देखिए, पिक्चर देख लेना भाई, तो परेशान कर रहा है, तुम गुस्सा जाएंगे, ठीक हो जाओगे। ये स्टेम की बातें कर रहे हैं। स्टेम से आपको क्या निकला था, पेडिसिल निकला था। देखिए स्टेम से आपके पास पेडिसिल है, और यहाँ पे पेडिसिल है, और इस पेडिसिल के बाद आपको क्या देख रहा था, फ्लावर देखने को मिल रहा था। फ्लावर है, इधर देखो, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना मैडम, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड चल रहा है सब। ये फ्लावर है, ये पेडिसिल है, और ये पेडिसिल के नीचे यहाँ क्या है, रेडियोस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। दिस रेडियोस लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैक्ट। तो हमने क्या बोला कि ये एट द बेस ऑफ, यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ब्रैक्ट है। अब ब्रैक्ट क्या है, यहाँ ब्रैक्ट, तो ब्रैक्ट क्या है, रेडियोस लीफ लाइक structure present at the base of pedicel called ब्रैक्ट। क्लियर है। अब जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, और जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है उसे क्या बोलेंगे, इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर बोला जाएगा। देखिए आपके बुक में एग्जाम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया गया है। क्लियर है, तो आइए स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूँ। तो ये जो फूल बनाया गया, ये फूल कैसा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, यानी एक ऐसा फ्लावर है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है। क्लियर है, बोलिए। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूं, यहीं पे बगल में, ये आप क्या देखें, दिस इज द स्टेम, और यहाँ पे ये देख रहे हैं, और थोड़ा सा आर्डर डालिए पढ़ने का, क्लासेस अब ऐसे ही चलेगी, ठीक है, आदत डालिए। मेरा क्लास में हमको लगता है तुम लोग को जाने का मन नहीं करता, घर में पढ़ाते हैं तो कितना स्मूथली पढ़ाते हैं ना। तो ये फ्लावर है, यहाँ पे
और ये क्या है, पेडिसिल है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैक्ट एब्सेंट है। यहाँ पे इस फूल के अंदर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैक्ट क्या है, एब्सेंट है। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, इम्ब्रैक्टिएट इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। क्लियर है, बोलिए। तो केस नंबर ए है आपका ब्रैक्टिएट फ्लावर और केस नंबर बी क्या है, इम्ब्रैक्टिएट फ्लावर है। याद रहेगा क्या, ये आपने देखा। इसके अलावा अभी हम रोल के बेसिस पे भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, ठीक है, अपने पेंटामेरस आपके बुक में लिखा गया है, द फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ठीक है। अब अगर फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब क्या, पेटल्स 3 या 3 के मल्टीपल में है तो उसे ट्राइमेरस बोलेंगे। 4 या 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस बोलेंगे। 5 या 5 के मल्टीपल्स में तो उसे क्या बोलेंगे, पेंटामेरस। फ्लोरल अपेंडेजेज है, फ्लोरल अपेंडेज मतलब पेटल्स 3 है या 3 के मल्टीपल्स में है। पेटल्स सेपल्स 3 है या 3 के मल्टीपल में है। एंड्रोसियम 3 है या 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। गाइनोसियम 3 है या 3 के मल्टीपल में है। मतलब जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसे ट्राइमेरस फ्लावर बोलेंगे, टेट्रामेरस बोलेंगे 4 के मल्टीपल में है, और 5 के मल्टीपल में तो क्या बोलेंगे, पेंटामेरस फ्लावर बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ, या देखिए फ्लावर को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, फ्लावर को हम क्लासिफाई किए बेसिस के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल पोर्शन प्रेजेंट है कि नहीं है उसके बेसिस पे। अब हम लोग मर के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। मर यानी अब ऑन द बेसिस ऑफ रोल के बेसिस पे, मर के बेसिस पे। तो हमने क्या बोला, जो रोल है वो किसके मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है फ्लावर। तो मैं कहाँ समझा दूं इस बात को, मैं यहाँ नीचे समझा देता हूँ, यहाँ पे स्टार पॉइंट करके। तो आप ये स्टार पॉइंट कर दिया यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि फ्लावर में भी दुख रहा है एकदम दिल मेरा। अपेंडेजेस में भी मल्टीपल ऑफ 3 3 के मल्टीपल में भी मल्टीपल ऑफ, यहाँ देखिए में भी मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 5। अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 4 है और मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस फ्लावर बोलेंगे। अगर 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस फ्लावर बोलेंगे। और 5 के मल्टीपल में है पेंटामेरस फ्लावर बोलेंगे। कल आपकी क्लास 12 बजे रख दी जाए क्या? हाँ हाँ, क्यों? तो कितने बजे आप आएंगे? आप आ सकते हैं 12 बजे? 12 बजे से 12 हाँ, पापा ने कल बात कर रहे थे 12:30 बजे तक आने का। आ सकते हैं? पापा बोले थे 12:30 बजे तक अगर पढ़ाइएगा तो हम आ जाएंगे, इसलिए इनके बेसिस पे, कहने के बेसिस पे हम क्लास रखते हैं। पेरेंट्स कल चर्चा किए थे कि 12:30 बजे तक क्लास रखिएगा, क्लास रख हम आ जाएंगे। तो टेट्रामेरस फ्लावर देखते हैं, तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर। तो ट्राइमेरस फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है सर? ये फ्लावर कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकॉट प्लांट में। मोनोकॉट प्लांट में आपको जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं वो क्या है? ट्राइमेरस फ्लावर है, यहाँ देखो। और डाइकॉट प्लांट में देखेंगे, इन डाइकॉट प्लांट में आप देखेंगे, डाइकॉट प्लांट में या तो 4 के मल्टीपल में होगा या तो 5 के मल्टीपल में। क्लियर है? ये कहानी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। क्लियर है? ये आपने क्या देखा? सिमेट्री, ब्रैक्ट और फ्लोरल अपेंडेजेस का आपने देखा कि 3 के मल्टीपल में है कि 4 के मल्टीपल में है कि 5 के मल्टीपल में है। क्लियर है? अब हम लोग एक टर्म पढ़ने वाले हैं
इनफ्लोरोसेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस क्या होता है हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए इनफ्लोरोसेंस की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नहीं फोटो नहीं, हम लोग इनफ्लोरोसेंस की चर्चा कर रहे हैं। देखिए स्टार पॉइंट फिर लिख दिया इनफ्लोरोसेंस। आप नीचे नीचे लिख जाओगे, पहले ये लिखोगे उसके नीचे वो लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे। मेरे पास 2 पेज कन्वर्ट कर देते। तो इनफ्लोरोसेंस की चर्चा कर रहे हैं। पापा घर में है? हाँ, पापा को बोलना सर याद कर रहे थे, ऐसे ही याद कर रहे थे। इनफ्लोरोसेंस अच्छा इंसान लगते हैं, अच्छे इंसान करके जब बात करें पॉजिटिव पर्सन लगते हैं हमको। तो स्टेटस देखते थे तुम्हारे पापा का, बहुत ज़्यादा स्टेटस लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, इसलिए बोला पॉजिटिव पर्सन है। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस की चर्चा क्या करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल अपेंडेजेज, फ्लोरल एक्सिस, सॉरी अपेंडेजेस बोला था। देखिए आप लोगों को लिखा गया है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में फ्लावर कैसे अरेंज है? तो आपने क्या बोला कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अब इनफ्लोरोसेंस आपको 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट छुट्टी कर देंगे आपके, आप घर में चले जाइएगा अपने, टेंशन मत लीजिए। इनफ्लोरोसेंस 2 टाइप के होते हैं ना, मॉनिटर टाइप बोलते हैं ना कभी कभी। हाँ, एक नहीं तो कंप्यूटर बोल रहा है। तो पहला आप क्या देख रहे हैं? रेसिमोज फ्लावर देखेंगे, रेसिमोज ना आपके बुक में। और दूसरा बताया गया होगा आपको साइमोज बताया गया होगा। क्लियर है? क्या बताया गया है? साइमोज बताया गया होगा। आइए, साइमोज बताया गया होगा। आज का फोटो हमको भेज दोगे अनुष्का, ठीक है? ये फोटो हमको भेजोगे। रेसिमोज फ्लावर में आप क्या देखेंगे? देखना इसमें क्या होता है ना कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कि आप रेसिमोज में क्या देखेंगे? यंगेस्ट फ्लावर जो होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, और यंगेस्ट ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ है? नीचे प्रेजेंट होता है, बेस पे। एक्रोपेटल ऑर्डर पढ़ाया गया था लीफ का, नीचे बड़े बड़े लीफ थे, ऊपर छोटे छोटे लीफ थे, यानी यंगेस्ट लीफ सबसे टॉप पे था और ओल्डेस्ट लीफ नीचे था। उसी तरीके से फ्लावर में आप क्या देख रहे हैं? यंगेस्ट जो फ्लावर होगा वो टिप पे प्रेजेंट होगा, और ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ देखने को मिलेगा? नीचे देखने को मिलेगा। इसे एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे रेसिमोज क्या है? यहाँ देखिएगा, रेसिमोज में क्या देख रहे हैं? फ्लावर अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर कहने का मतलब क्या है? सूर्य, यहाँ देखो, यंगेस्ट फ्लावर कहाँ होगा? यंगेस्ट फ्लावर आपको टिप पे होगा, और ओल्डेस्ट फ्लावर क्या होगा? प्रेजेंट एट बेस। क्लियर है? आप साइमोज में क्या देखते हैं? सुना ध्यान से, यहां देखिए साइमोज में क्या देख रहे हैं? साइमोज में क्या देखेंगे? फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर अरेंज इन बेसिपेटल ऑर्डर, बेसिपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ होगा? टिप पे होगा, और यंगेस्ट फ्लावर कहाँ होगा? बेस पे प्रेजेंट होगा। देखिएगा, ओल्डेस्ट फ्लावर प्रेजेंट एट टिप, एंड यंगेस्ट कहाँ होगा? यंगेस्ट प्रेजेंट एट बेस। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें जो मेन एक्सिस होता है वो टर्मिनेट कर जाता है, उसमें फ्लावर आ जाता है मेन एक्सिस पे। तो यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होगा। अभी स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट, इसलिए क्या हुआ? यहाँ पे
सो लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। लिमिटेड ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर। पिक्चर भी हम समझाएंगे, बनाएंगे बगल में, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं करता है, मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे इनफाइनाइट ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर बता रहा हूँ मैं, नंबर नहीं आया तो छोड़ूंगा नहीं जान, जितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस देखने को मिल रहा है। और हमने क्या बताया, यहाँ पे ये देखिए ये फ्लोरल एक्सिस है। यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस है। तो आप क्या देखेंगे कि इस फ्लोरल एक्सिस में आप क्या देखेंगे, मैंने कहा भाई यंगेस्ट कहाँ है, टिप पे प्रेजेंट। देखिए यंगेस्ट छोटे छोटे होंगे, देख रहे हैं ना, नीचे जैसे जैसे आते जा रहा है वो बड़ा होते जा रहा है। देखिए देख रहे हैं ना आप, यंगेस्ट कहाँ देख रहे हैं, दिस इज द यंगेस्ट। ये क्या है, आइए देख रहे हैं ये क्या है आपका, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। यहाँ मेन एक्सिस क्या है, टर्मिनेट नहीं किया हुआ है, देख रहे हैं ना। और आप साइमोज में देखेंगे, साइमोज में स्ट्रक्चर देख लीजिए, साइमोज का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगा, मेन एक्सिस पे क्या आ गया, फ्लावर आ गया। और यहाँ पे ओल्डेस्ट टिप पे होगा, देखिए बड़ा फ्लावर है, ओल्डेस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन एक्सिस यहाँ पे क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। यहाँ देख रहे हैं मेन एक्सिस क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया है। ये यंगेस्ट फ्लावर है, ये ओल्डेस्ट है, और ये क्या है, फ्लोरल एक्सिस प्रेजेंट है। बोलिए सर, यहां तक में कोई डाउट है क्या? पूरा टॉपिक को आपको यहाँ पे डिकोड कर दिया गया है। तो ये रेसिमोस टाइप का है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कहाँ पढ़ाया गया है। ये कहानी है, ये कहानी, क्लियर है? ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं, क्लियर है? बोलो सर। तो ये आप स्ट्रक्चर पिक्चर ले सकते हैं, ये पूरी कहानी है। अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल छूट गया था। अगर रेसिमोस का एग्जाम्पल लिखेंगे तो जितने फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैबेसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो रेसिमोज है। और आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिलिएसी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो क्या है, साइमोस टाइप के स्ट्रक्चर को, इन्फ्लोरेसेंस को शो करते हैं। अब हम लोग को इसमें पढ़ना है केवल आपको ओवरी के एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस ओवरी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, पोजीशन ऑफ एपिगाइनस है आपके बुक में, देखिए कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन द बेस ऑफ थैलमस। तो आप यहाँ देख रहे हैं हाइपोगाइनस फ्लावर देख रहे हैं, तो एपिगाइनस फ्लावर देखना है और पेरिगाइनस फ्लावर देखना है। इसका पार्ट ऑफ द फ्लावर मुझे पढ़ाना है, किससे, कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंडोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। फिर मुझे एस्टिवेशन पढ़ाना है, मुझे फिर प्लेसेंटेशन पढ़ाना है। तो कल का जो लेक्चर होगा मैडम, कल का जो लेक्चर होगा 2 घंटे का लेक्चर होगा, और मैं 12:30 बजे क्लास लगा दूंगा। एक बच्चा भी आएगा मैं पढ़ा दूंगा, बता दे रहे हैं। अनुष्का आएगी, अनुष्का पढ़ा के निकाल देंगे। क्लियर है? आप रेडी हो जाइएगा, ठीक है? लंच करके आइएगा कल, ठीक, थैंक यू।